Hello, my name is Ranu Yadav. I'm a cosmetologist at Kalpana Aesthetics. तो आइए आज हम बात करते हैं हेयर लॉस की। हम लोगों के पास जो इंक्वायरीज आती हैं उनमें से दिन के 20 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स होते हैं हेयर लॉस के। बहुत सारे लोग पूछते हैं हेयर लॉस क्यों होता है, कैसे होता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए आज हम बात करेंगे उसी ट्रीटमेंट के बारे में जिसे कहा जाता है PRP ट्रीटमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो कि इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे PRP होता है और डॉक्टर विशाल पुरोहित इस PRP सेशन को परफॉर्म करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स के इन्फॉर्मेशन सीरीज वीडियो में स्वागत है। आइए आज PRP का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हमने आज PRP पे ये वीडियो बनाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि PRP में दर्द कितना होता है। या तो उन्होंने कहीं सुन लिया है कि बहुत दर्द होता है या वो पहले करवा चुके हैं। तो सवाल यही बनता है कि डॉक्टर ये तो ठीक है कि PRP से हेयर लॉस में बहुत फायदा होगा, लेकिन हमें दर्द नहीं चाहिए, आप बिना दर्द का कोई ट्रीटमेंट करो। देखो, आइडियली अगर PRP सही तरीके से करें तो इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी अनकंफर्टेबल करके प्रोसीजर करने का कोई तुक नहीं है। क्यों कई जगहों पर दर्द होता है, वो टेक्निक में थोड़ा सा फर्क होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमको चाहिए कि हम स्कैल्प के इस हिस्से में ऊपर की तरफ में PRP थेरेपी करें। जब हम सुई में भर के सिरिंज में भर के, जैसे ये सिरिंज में हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भर लिया, इसको भर के सीधा त्वचा में लगाएंगे तो ये त्वचा में दर्द भी करेगा और अंदर जाके फैलेगा तो जलन भी करेगा। इस जलन को और दर्द को रोकने के लिए अगर हम ऊपर की ही त्वचा को बर्फ से ठंडा करने की कोशिश करें या फिर इस पे मसाजर वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट लाने की कोशिश करें तो भी काफी दर्द का पता पड़ेगा। ज्यादा सरल और इफेक्टिव टेक्निक ये है कि हम त्वचा को चारों तरफ से सुन की सुई लगा के सुन करते हैं। अब होता क्या है, जब पहली बार सुन की सुई लगती है तो चुभने का मालूम पड़ता है मामूली सा, लेकिन 3 सेकंड के अंदर अंदर वो दर्द गायब हो जाता है। एक बार पूरे सर को चारों तरफ से सुन कर दिया, उसके बाद में PRP लगाते समय कोई दर्द नहीं होता। और यही बात डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज हमारे साथ कुनिका है। ये हमारे ही क्लिनिक पे हमारे साथ में स्टाफ है। हमने इनको इसीलिए चुना क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो मानते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, डॉक्टर विशाल अभी सुन्न की इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिससे पूरा एरिया फोरहेड का नम हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम हम ये वाइब्रेटर चला रहे हैं जिससे कि पेशेंट रिलैक्स रहे और उसे दर्द का ज़्यादा पता ना पड़े। देखो, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, होता है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये इसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने लायक बना देता है। ये मसाजर जो है, बेटा देखो, ये मसाजर जो है ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करके दर्द के सेंसेशन का ब्रेन में इंटरप्रिटेशन कम कर देता है। तो हम बहुत आसानी से जो है और सुन कर पाते हैं। कंफर्टेबल है आपको? कितना दर्द है? नॉर्मल सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पेन नहीं होता। भैंसे की सुई ये तो छोटी सी है। निकाले इधर इधर। लारा का इंजेक्शन लग रहा है डॉक्टर, वो छोटी सी सुई से नहीं हो सकता डॉक्टर? पेशेंट डर जाते हैं देखकर ऐसे इतना बड़ा। नहीं, इस चीज को तो रिकॉर्ड, तो इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है ना सब कुछ। देखो, मैं आपको बताता हूँ, वो जो छोटी वाली सुई है ना, अगर अपन उससे लोकल एनेस्थीसिया लगाने की कोशिश करेंगे, एक तो बहुत छोटी है, क्योंकि वो बहुत छोटी है तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड करते रहना। आपने अच्छा सवाल पूछा, इसको मैं बंद करके रखता हूँ। बेटा, इसमें सुई दिख रही है? ये सुंदर लग रही है हाथों में, क्योंकि डॉक्टर बात बिल्कुल ठीक है।
बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम देखें कायदे से तो ये छोटी सुई है, वो बड़ी सुई है, तो मरीज के दिमाग में, किसी भी आम आदमी के दिमाग में ये आएगा कि छोटी सुई है तो इससे कम दर्द होना चाहिए, वो बड़ी सुई है तो उससे ज्यादा दर्द होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ क्यों। जब हम त्वचा को पंक्चर करके अंदर जाते हैं उस समय इसका नहीं पता पड़ता, इसका कम पता पड़ता है। लेकिन हमको सिर्फ त्वचा के अंदर नहीं जाना, त्वचा के अंदर जाके हमको लोकल एनेस्थेटिक को डालना भी है। अब अगर इस सुई का कैलिबर पतला है तो प्रेशर से निकलेगा, जितनी प्रेशर से अंदर जाएगा उतना अंदर दर्द करेगा, उसमें बहुत आसानी से निकलता है। मैं उससे भी मोटी अगर सुई लेने की कोशिश करूंगा तो फिर वो यहाँ बड़ा छेद बना देगी, जो कि दिखता है, 3-4 दिन लगते हैं वो दाने को ठीक होने में। तो वो वाली जो नीडल का डायमीटर है वो अप्रोप्रिएट है। उसका लंबा होना दिखने में खतरनाक लगता है कि अरे बाप रे इतनी लंबी सुई है, लेकिन उसका फायदा है, हम एक प्रिक में बहुत लंबा एरिया कवर कर लेते हैं। इस वाली सुई में क्या होगा, हम एक प्रिक में बस इतना सा एरिया कवर कर पाएंगे, तो हमें बहुत सारे प्रिक करने पड़ेंगे, और जितने प्रिक करेंगे उतना पेन है। तो मैंने कई तरह की सुइयों से एक्सपेरिमेंट करके पाया कि वो जो लंबी वाली सुई है ना, ये देखने में डर जाएगा आदमी। वीडियो चल रहा है हाँ। और ये सब दिखाऊंगा मैं कि क्यों ये वाली सुई बेटर है। अब आपको समझ में आया, वीडियो में सुई को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये वाकई में पेनलेस है, और क्योंकि ये लंबी है तो ये और फायदा करती है और कम करती है। शिवानी मैम जैसे लोग ये देखते ही हम इतना डर जाएंगे कि हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इनको मुस्कुराते हुए तो देखने दो, इससे दर्द नहीं होता, देखते जाओ। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। पेन हो तो मुझे बताना। नहीं है? नहीं। जब एक बार सुई चुभाते हैं तब तो मालूम पड़ता होगा। हाँ। थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं तब भी मालूम पड़ता है। बाद में नहीं पता पड़ता है। कितने सेकंड में लगभग जो है और चला जाता है? 3 to 4 सेकंड। वैसे कुछ लोग सुई लगा करके और लोकल एनेस्थेटिक लगाने को डेंजरस मानते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वेन में नहीं चला जाए, उसके कारण साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। जो करने को कोई भी कर देगा, नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ, हर कोई नहीं दे सकता ये। मैं समझता हूँ कि हर किसी से नहीं लेना चाहिए। इट वुड बी फार बेटर आइडिया टू एक्चुअली गो टू अ प्रॉपरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल, बी इट अ सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, गो टू अ गुड क्लिनिक। देखना, तो हमने इनके सर के चारों तरफ लोकल एनेस्थेटिक लगा दिया और इनके सर को ऊपर से सुन कर दिया। सुनेगा? कैसा लग रहा है ऊपर सर पे? थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, बट पेन बिल्कुल नहीं है। So let's start PRP. सुनेगा? कुछ मालूम पड़ रहा है? नहीं सर। पूरा सुन है एकदम? हाँ। यही तरीका है पीआरपी करने का। मैंने देखा है कई बार ना, वो ठंडा करने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, उसमें ढंग से हो नहीं पाता, पेशेंट परेशान रहता है, वो लेट के उचकता रहता है। कई बार पेशेंट बोलते हैं मुझे लोकल नमिंग क्रीम लगा दो, तो डॉक्टर क्रीम से ज़्यादा इफेक्टिव आई थिंक। नमिंग क्रीम से ज़्यादा इफेक्टिव है ये। क्या होता है, नमिंग क्रीम ना स्किन में पेनिट्रेशन का जो पेन है ना उसको तो रोक लेती है, लेकिन पीआरपी का नीचे जाना, स्किन में फैलना, वो वाला पेन नमिंग क्रीम रोक नहीं पाती। बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि इससे हेयर रीग्रो होते हैं क्या? हाँ ठीक है, फॉल तो स्टॉप होगा ही होगा, और रीग्रोथ होगी क्या पीआरपी से? रीग्रोथ में कितना इफेक्टिव है? दिस इज ऑल्सो द वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी कॉमन, और जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पीआरपी काम कैसे करता है। ओके। देखो, बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें लिखी हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, अंदर जाके इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं। ऐसा नहीं है। पीआरपी काम ऐसे करता है कि हम लोग
त्वचा के नीचे माइक्रोस्कोपिक इंजरी जोन क्रिएट कर रहे हैं ओके और स्किन के नीचे का हीलिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हीलिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और बाल झड़ने की जो नॉर्मल प्रक्रिया है उस पर रोक लगा देता है। ओके पीआरपी उन बालों पे काम करेगा जिनकी जड़ें हैं, मौजूद हैं, कमजोर हैं, गिरने वाली हैं। ओके लेकिन जहां जड़ है ही नहीं, जो बाल गिर के हमेशा के लिए जा चुके हैं, जिनकी जड़ें समाप्त हो चुकी हैं, उन बालों को, उन नए बालों को पीआरपी से वापस नहीं लाया जा सकता। ओके तो बाकी सभी दवाओं की तरह पीआरपी भी सिर्फ एग्जिस्टिंग बालों को मोटा, लंबा, घना करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर बाल चला गया तो चला गया, फिर पीआरपी से नहीं आने वाला। ओके और बहुत सारे हम लोग के पेशेंट्स हैं वो ये भी पूछते हैं, बिकॉज जनरली दिस इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक एंड डॉक्टर विशाल इज़ अ वेरी रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन, सो पेशेंट्स यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। एट द सेम टाइम होता है लोगों में कि हम सर्जरी नहीं लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट डायरेक्टली नहीं कराएंगे, कुछ और ऑल्टरनेट बताइए डॉक्टर। तो क्या पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट ना लेना चाहे तो पीआरपी उस पर कितना असर करेगी? दिस इज ऑल्सो द वन क्वेश्चन विच जनरली पेशेंट आस्क। देखिए, गंजापन जहाँ तक है, अपन गंजेपन की बात करें तो कितना भी हो सकता है, अब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक। अगर अपन रियलिस्टिक टर्म्स में, वास्तविकता के दायरे में रहकर के सोचें तो पीआरपी उस जगह बहुत बढ़िया है जहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है लेकिन त्वचा दिखना नहीं शुरू हुई है अभी। ओके मतलब बाल बाकी हैं, पतले Okay. होके झड़ जा रहे हैं, अपन को देखते ही लगता है कि बाल कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। अगर क्लियर कट गंजापन है और बालों की जड़ जा चुकी है तो पीआरपी कोई फायदा नहीं करेगा। ओके फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। मगर कई बार होता है मेरे पास में ना, ये नौजवान लड़के 22-23 साल के सडनली होने वाले हेयर फॉल से परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें मालूम है कि परिवार में बाल झड़ने का जीन्स है, पिताजी के भी बाल झड़े, उनके पिताजी के बड़े भाइयों के भी बाल झड़े, तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमारे भी झड़ेंगे। वो पहले ही घबरा के मेरे पास आ जाते हैं और बोलते हैं हमारा ट्रांसप्लांट कर दो। उस स्थिति में ट्रांसप्लांट की बजाय मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, पीआरपी थेरेपी लो, वो बेटर है। एक बार बाल झड़ चुके हैं, अब मेरे पास में कोई 40-45 साल की उम्र में आ रहा है और उसके बाल झड़ चुके हैं, बाल झड़ जाने के बाद में पीआरपी थेरेपी का एज सच बालों को लाने में कोई योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रांसप्लांट करने के बाद पीआरपी जिन बालों को ट्रांसप्लांट किया उनको अच्छा करने में मदद कर सकती है। ओके ऐसा भी देखा गया। तो पीआरपी थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट देखा जाए तो दो बिल्कुल अलग अलग तकनीकें हैं जिनसे हम दो अलग अलग चीजें अचीव करना चाहते हैं। अगर गंजापन हो गया है तो उसे भरना है, उसके लिए ट्रांसप्लांट, और अगर बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें झड़ने से रोकना है, उसके लिए मेडिकल थेरेपी या फिर बाकी प्रोसीजर्स जैसे पीआरपी थेरेपी अच्छा काम करते हैं। ओके क्योंकि जनरली हम लोगों के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, आजकल हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन और 16 साल से 16 इयर्स के एज से स्टार्ट हो जाता है एंड देन 21-22 तक बच्चे जो होते हैं टीनेज जैसे चालू होती है, बिल्कुल डेंसिटी कम हो जाती है, थिनिंग चालू हो जाती है एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी रहता है कि नहीं इतनी जल्दी सर्जरी नहीं करानी। तो आई थिंक उसके लिए ये राइट सोल्यूशन है। थोड़े बहुत बाल होने चाहिए, रीग्रोथ, मतलब थोड़े बहुत सर में बाल हैं तभी बाल आ पाएंगे। हाँ, मतलब पहले से जो बाल हैं अगर वो पतले हो रहे हैं तो उसके लिए पीआरपी बहुत अच्छा है। ओके पीआरपी अच्छा काम करता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग ना थोड़ा रियलिटी के दायरे में रह के सोचें। जादुई ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि लोग पब्लिसाइज करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन काफी फायदा कर सकता है। मगर साथ में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर सिगरेट स्मोकिंग जैसी कोई आदत है तो उसे छोड़ना भी जरूरी है। एकदम अगर किसी को बाल चाहिए और किसी में पेशेंस नहीं है तो आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट इज द राइट ऑप्शन। अगर हाँ गंजापन काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज द राइट ऑप्शन। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या होता है में फर्क आ सकता है। राइट यहाँ पे आके मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर की बात सुन लो, ज्यादा बेहतर है। सुनिएगा बेटा, दर्द कितना है? नहीं है तो चलो अब एक तरफ अपना सर मोड़ो ताकि आके पीछे वाले बालों पे भी लगा सकें। बहुत है एक वीडियो नहीं डॉक्टर साहब, एक और सवाल कवर नहीं हुआ है।
बिल्कुल अलग हटके वो पूछना चाहूंगी मैं आपसे। आजकल ग्रे हेयर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारी अपने पास इंक्वायरीज इस बारे में आती हैं कि ग्रे हेयर से कैसे बचें। आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ग्रे हेयर से बचने का मैं कैसे समझाऊं? तरीके हैं मगर बहुत कम हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सब में बराबर कारगर हों। वैसे बहुत रिसर्च होने के बाद भी अभी हम लोग को नहीं मालूम है कि बाल क्यों जल्दी से ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। हम ये मानते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण जल्दी से बाल ग्रे हो सकते हैं, पोल्यूशन के कारण हो सकता है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब सही हों। बालों का ग्रे होने के पीछे ना बहुत बड़ा आनुवांशिक कारण भी है। आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक मेकअप कंबाइंड विद जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, आपकी डाइट, मैंने बताया आपको जैसे यंग अडल्ट जो स्मोकिंग करते हैं उनके फटाफट ग्रे होने लगते हैं। ओके। लड़कियां ढंग से खाती नहीं है, फास्ट फूड का बड़ा शौक है तो ग्रे होने लगते हैं। अब ये सब छोटी छोटी चीजें मिला करके जो है, मगर जो सबसे काम की बात समझने वाली है वो ये है कि एक बार ग्रे हो गए ना तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें वापस काला नहीं कर सकती। मैं हेयर कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, हेयर कलर करके मर्जी है जो कलर कर लो, बाल को वापस से अंदर से काला नहीं कर सकती। वो एक बार वाइट होना शुरू हो जाते हैं तो वो वाइट ही उगते हैं। अब हालांकि इस वाली बात पे भी कंट्रोवर्सी है। कई बार होता है कि वाइट ज्यादा होते हैं फिर थोड़े टाइम बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं। आपने कोई आयुर्वेदिक तेल या और किसी तरह का तेल इस्तेमाल किया, अखबार में आजकल बड़े ऐड आते हैं, आप पाते हैं कि हाँ थोड़े बहुत वो ब्लैक होने लगे। उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वो सब पद्धतियाँ नहीं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन हम मानते हैं कि कुछ बाल झड़ेंगे, कुछ बाल वापस आएंगे, तो जो झड़े वो सफ़ेद थे, जो आए वो काले हैं। ये साइकिल चलती रहेगी, लेकिन ग्रेजुअली ओवर टाइम बाकी बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। एक जो चीज़ पाई है मेडिकल साइंस ने प्रैक्टिस में कि अगर विटामिन डेफिशिएंसी को करेक्ट कर दें तो बाल ग्रे होना कम हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि पीछे से सिर्फ काले बाल निकाल के आगे हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रांसफर कर दें तो आगे के सारे बाल काले हो जाएंगे, क्योंकि वो बाल जो पीछे से निकाले ना, अगर वक्त के साथ उनको ग्रे होना होगा तो वो भी ग्रे हो जाएंगे, वो भी सफेद हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बहुत सटीक सोल्यूशन फिलहाल विज्ञान में नहीं है। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमने पीआरपी सेशन कुनिका के ऊपर कर लिया है, जो कि हेयर लॉस, हेयर फॉल, थिनिंग हेयर, बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। तो कुनिका, आपको कितना प्रॉब्लम हुआ बेटा? कुछ डिस्कम्फर्ट आपको लगा? नहीं मैम, कुछ नहीं लगा। स्टार्टिंग में लगा था। स्टार्टिंग में जब हमने सुन का लोकल का इंजेक्शन लगाया, ओके, तब हल्का सा पेन हुआ। ओके, और अभी कुछ हेडेक या कुछ भी आपको लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर ओके? ठीक है, अभी आपको सेशन रिपीट करना होगा हर 25 या 30 डेज के गैप में। ठीक है, विल डू 6 सिटिंग्स फॉर यू बिकॉज आपकी थिनिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी ने देख लिया है कि हमने लाइव सेशन आपको दिखा दिया है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फॉर हेयर का, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है हर तरीके से। सो थैंक यू।